भारतीय दंड संहिता के 349 के अंतर्गत बल को परिभाषित किया गया है। फोर्स, ठीक। साइंस में जो आपने देखा होगा तो बल का क्या काम होता है? किसी भी चीज को मूव करना। अगर बल का प्रयोग आप कहीं करेंगे, मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे बल का प्रयोग करूं तो ये बोर्ड हिलेगा, या कोई हिलती हुई चीज है तो वो उसको रोकने के लिए भी बल चाहिए। कोई गति में है तो उसमें अगर आपने बल लगा दिया तो वो गति या तो कम हो जाएगी या तो परिवर्तित हो जाएगी। तीन काम हो सकते हैं। पहला, या तो कोई रुका हुआ है तो उसमें गति आ सकती है, ठीक है, या कोई गतिमान है तो उसमें गति परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? कोई रोक सकता है, मतलब उस गति को एकदम से समाप्त कर देना। कोई मान लो चीज मूविंग कंडीशन में है और आप उस पर बल का प्रयोग करो तो दो चीज हो सकता है, या तो उसकी गति परिवर्तित हो जाएगी या तो रुक जाएगी। ठीक है, यही फोर्स करता है। रुकी हुई चीज में परिवर्तन, गति परिवर्तन या गति करेगा। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो परिभाषा दी है लगभग ऐसे ही दी है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति बल का प्रयोग करता है, यह कब कहा जाएगा? तो यह तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से या अपनी ताकत से किसी अन्य व्यक्ति को गति कर दे, गति परिवर्तन कर दे या गतिहीनता कर दे, यानी रोक देना। या तो गति कर दे या गति परिवर्तन कर दे या गतिहीनता कर दे, यानी उसको रोक दे। अगर कोई चल रहा है तो उसको रोक दे। कोई चल रहा है मान लो सामान्य चाल में, तो उसको धक्का दे दोगे तो वो गति परिवर्तन हो गया। और कोई खड़ा है, धक्का दे दोगे तो भी वो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये तीनों टाइप का अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो ये क्या कहा जाएगा कि वो बल का प्रयोग करता है। और जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल पर्सन को ही करे, व्यक्ति को ही करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इस व्यक्ति से संबंधित कोई ऐसा चीज है, व्यक्ति से जुड़ा कुछ ऐसा चीज है जिसमें आप ये काम कर दे रहे हैं, गति कर दे रहे हैं, गति परिवर्तन कर दे रहे हैं या गतिहीनता कर दे रहे हैं, तो भी यह माना जाएगा कि यह बल का प्रयोग है। जैसे मान लो मैं अभी खड़ा हूं, मेरे शर्ट को ऐसा ऐसा हिलाओ तो मेरा भी तो मूविंग होगा। आप मुझे तो डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हो। मैं नाव में बैठा हुआ हूं, मैं नाव में बैठा हुआ हूं, नाव बंधा हुआ है नदी के किनारे, एक खूंटे से बंधा हुआ है। सामान्यतः देखे होंगे रस्सी के में बंधा होता है। अब आप क्या कर रहे हो, उस रस्सी को खोल दे रहे हो। ठीक है, तो जो व्यक्ति से संसक्त है, जो उससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसमें आप गति कर दे रहे हो या गति परिवर्तन कर दे रहे हो या गतिहीनता कर दे रहे हो, जिससे उस व्यक्ति के संवेदना पर प्रभाव पड़ता है, तो यह भी क्या कहा जाएगा? बल का प्रयोग कहा जाएगा। ठीक है, 349 यही कहता है। ठीक है, और ये आप तीन तरीके से कर सकते हैं। स्वयं की शक्ति से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कैसे करेगा? गतिहीनता लिख देता हूं। कैसे करेगा? या तो स्वयं के ताकत से कर लेगा, ठीक है, या
दूसरा जो अन्य वस्तु के माध्यम से कर सकता है जो उससे जुड़ी हो, जैसे अभी मैंने नाव का एग्जांपल दिया, उसमें स्वयं तो ताकत नहीं लगा रहा है, केवल रस्सी खोल रहा है। ठीक है। तीसरा हो सकता है किसी जानवर या अन्य माध्यम से ऐसी शक्ति का प्रयोग करे कि किसी व्यक्ति में गतिहीनता या गति परिवर्तन हो जाए। सपोज मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है और मैंने अपने कुत्ते को क्या कहा? छू। मैंने क्या कहा उसको? छू। कुत्ता क्या समझता है छू मतलब? कि सामने वाले को काटो। और मैंने जो छू कहा उससे कुत्ता परिवर्तित हुआ और कुत्ते ने क्या किया? सामने वाले पे ऐसा एक्शन लिया कि सामने वाला अपने आप दौड़ रहा है, सामने वाला भागे जा रहा है। और सामने वाला भागे जा रहा है, हम तो थोड़ी सामने वाले को भगाए हैं, मैं उसमें ताकत थोड़ी लगाया हूं कि सामने वाला भागने लगे। लेकिन मैंने क्या किया? किसी जानवर के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसको क्या किया? उसमें गति ला दी, अन्य व्यक्ति के शरीर में गति ला दी, गति परिवर्तन कर दिया या गतिहीनता कर दी, तो भी ये कहा जाएगा कि ये बल का प्रयोग किया जा रहा है। इतना समझ में आया? बल समझ में आया? 349 में बल की ही परिभाषा दी है। ठीक है। इसके बाद बात आती है 350 आपराधिक बल। आपराधिक बल, दो शब्द आ गए यहां। पहला तो जो बल अभी आपने पढ़ा और दूसरा आपराधिक। इसका मतलब ये बल सामान्य नहीं है, ये बल कैसा है? अपराध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कहेंगे इसको आपराधिक बल। तो यहां यह कहा गया है कि आपराधिक बल किसको कहेंगे? पहला तो इसमें बल का प्रयोग होगा और बल का सेंस आप क्या लगाएंगे? 349 वाला। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बल का प्रयोग करता है और जिसके विरुद्ध कर रहा उसकी सम्मति के बिना कर रहा है, जिसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जा रहा है उसके सम्मति के बिना कर रहा है और इस आशय या ज्ञान से कर रहा है, इस आशय या ज्ञान से कर रहा है कि उसको कोई क्षति हो, कोई नुकसान हो, क्षति हो या क्षोभ हो। ठीक है। ये क्या कहा जाएगा कि इसने जो बल का प्रयोग किया वो कैसा बल है? आपराधिक बल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बल है इसमें, लेकिन वहां उस बल का उद्देश्य जो 349 में आपने पढ़ा, उस बल का उद्देश्य सामने वाले को क्षतिकारित करना नहीं था, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उसको गुस्सा दिलाना नहीं था। यहां हो सकता है कि ऐसा उसका आशय हो। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने, जिसने इस आशय से कि सामने वाले को क्षति हो, सामने वाले को नुकसान हो, उसको क्षोभ हो, इस आशय से यदि किसी व्यक्ति ने काम किया है और उस व्यक्ति की सम्मति के बिना काम किया है, तो यह कहा जाएगा कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया। इतना आया समझ में? आया ना? डाउट है तो पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद आपकी बात आती है हमला। हमला
हमला आपराधिक बल के पहले वाली कंडीशन है। हमला जो है आपराधिक बल के पहले वाली कंडीशन है। सपोज मेरे हाथ में चाक है, मेरे हाथ में चौक है, मैंने आपको ऐसे किया, आपने आंख क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? अभी क्यों बंद किया? बताओ बताओ। आपको डर लगा? क्या डर लगा? चोट लग नहीं जाएगी, कानून की बात करते हैं। क्या डर लगा आपको? कि मैं बल का प्रयोग कर रहा हूं। बल का प्रयोग कैसे? कि जो पदार्थ मेरे हाथ में है, ये पदार्थ आपके शरीर में, आंख में, पैर में कहीं जाके लगेगा। ठीक है? ठीक, जिससे आपको क्या होगा? या तो क्षति होगी या तो क्षोभ होगा। ठीक है? ये संभावना पे काम करता है। ठीक है? कोई व्यक्ति इस आशय से अपनी शारीरिक मुद्रा बना ले रहा है, ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास हो जाए कि वो मेरे विरोध आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। कैसा बल? आपराधिक बल मतलब जो आपको क्षति या क्षोभ कारित करने वाला बल हो। ठीक है? आपने इसीलिए आंख बंद किया कि आपको क्षति हो सकती है। ठीक है? तो ये जो कृत्य है, ये जो मैंने कार्य किया, मैंने आपको मारा नहीं, मैंने आपको मारा नहीं, आपको लगा नहीं, इसका मतलब मैंने केवल हमला किया, क्योंकि यहां संभावना थी कि मैं आपराधिक बल का प्रयोग करूंगा। ठीक है? इतना समझे? और जब मैं ये चौक छोड़ दिया अपने हाथ से, ठीक है, आपको लग गया, ये क्या हो गया? आपराधिक बल। अंतर आ रहा समझ में? यहां केवल संभावना है। क्या संभावना है? कि आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। ये क्या कहलाएगा? हमला। केवल शब्द हमला नहीं होता। मैं आपको जान से मार दूंगा, ये हमला नहीं है। ठीक है? मैं आपको इस चाक से मार दूंगा और मैं अपना गेस्चर ऐसा बना रहा हूं कि आपको लग गया कि अब ये मार ही देंगे। ये क्या हो गया? ये हमला हो गया। अंतर आ रहा समझ में? अब मैं ये बोलूं मैं आपको चाक से मार दूंगा, अभी तक आपको ये लग रहा है कि शायद मारेंगे, नहीं मारेंगे। ठीक? केवल शब्द हमला नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं मार दूंगा ये चाक से, और वैसा हाथ कर लिया, ये क्या हो गया? हमला हो गया। इतना समझ में आया? लॉ जो है समझने का विषय है। एक बार आप समझ लोगे तो उसको अपने शब्दों में आप ढाल लोगे। ठीक है? लॉ रटने की विषय वस्तु नहीं है, जितना रटोगे उतना कंफ्यूज होगे। एक बार समझ गए तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है?